हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स either by the same individual or by different individuals of the opposite sex. इसमें गैमेट्स फ्यूज होते हैं टू फॉर्म द जाइगोट, जिससे कि न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। तो पहले मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं, फिर वो फ्यूज होते हैं टू फॉर्म जाइगोट, और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो ये एक बहुत ही इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और एक स्लो प्रोसेस है अगर हम इसे कंपेयर करें टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि इसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो नॉट आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। जैसे कि अगर हमारे केस में देख लीजिए, ह्यूमंस में अगर ट्विंस भी होते हैं तो फुल्ली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, डिफरेंस तो होता ही है सब में। A study of diverse organisms, plants, animals, or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure, and physiology, पर जब sexual mode of reproduction का बात आता है, they have similar pattern, and all organisms have to reach a certain age of growth and maturity in their life. बिफोर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, उसके पहले उन्हें एक सर्टेन ग्रोथ और मैच्योरिटी तक पहुंचना पड़ता है लाइफ में। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, एंड इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। द एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज मार्क्स करता है बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, which can easily be seen in higher plants. जब उनमें फ्लावर्स आता है तब रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाता है। तो प्लांट्स जो कि एनुअल और बेनियल टाइप्स हैं, मतलब कि जो 1 साल या 2 साल जिंदा रहते हैं, उसमें हमें क्लियर कट वेजिटेटिव, फिर रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज देखने को मिलता है, और हमें समझ में आता है कब कौन सा फेज चल रहा है। पर वो प्लांट्स जो कि पेरेनियल हैं, मतलब बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, उसमें कब कौन सा फेज चल रहा है ये जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ कुछ प्लांट्स तो बहुत अनयूजुअल फ्लावरिंग दिखाते हैं, जैसे कि बैम्बू स्पेसीज देख लीजिए, उसमें सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर आता है, और वो भी तब जब उसका सेनेसेंट फेज आ जाता है। उसके बाद जनरली आफ्टर 50 to 100 years, एक पेड़ के लगने के 50 से 100 साल के बाद उसमें फ्लावर होता है, और फिर बहुत सारा फ्रूट्स प्रोड्यूस होता है, और फिर वो मर ही जाता है। और एक प्लांट है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, नीलकुरंजी, जो कि एक ही बार उगता है 12 साल में। हर 12 साल में हमें वो देखने को मिलता है। सितंबर अक्टूबर 2006 में हुआ था, उसके बाद 2018 में हुआ है। ये बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है, ज़्यादातर हिली एरियाज में, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। वहाँ पे ब्लू कलर का बहुत सुंदर लगता है, और इसकी वजह से टूरिस्ट भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं उस उस समय जब ये फ्लावर करता है। तो प्लांट्स में तो 3 फेजेस आते हैं, पर एनिमल्स में जुवेनाइल फेज के बाद बॉडी में बहुत सारा मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है रिप्रोडक्टिव फेज आने से पहले। और ये वाला जो फेज आता है वो भी बहुत, उसका ड्यूरेशन भी बहुत डिफरेंट है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। तो एनिमल्स में जुवेनाइल फेज, फिर मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है बॉडी में, फिर होता है रिप्रोडक्टिव फेज, फिर सेनेसेंट होता है। अब एनिमल्स में अगर हम देखें तो बर्ड्स तो एग्स देती हैं। तो जो बर्ड्स जो नेचर में रहती हैं, किसी की कैद में नहीं, नेचुरली जो बर्ड्स बाहर रहती हैं वो एग्स देती हैं। उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है तभी वो देती हैं। पर वो बर्ड्स जिनको हमने कैद करके रखा है, जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स में रखा जाता है, उनको तो पूरे साल भर एग्स देना पड़ता है। यहाँ पे हम उनको रिप्रोडक्शन के लिए एग्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उनको हम कमर्शियल यूज, हमारे फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, जो कि हम उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात नहीं। द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, जिन मैमल्स के पास प्लेसेंटा है, उसमें कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं ओवरीज में और एक्सेसरी डक्ट्स में, जिसकी वजह से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज।
ये हार्मोन प्रोडक्शन जब नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में होता है, जैसे कि काउ, शिप, रैट्स, डियर्स, डॉग, टाइगर, तब हम उस साइक्लिक चेंज को बोलते हैं ऑयस्ट्रस साइकिल। और जब ये चीज प्राइमेट्स में होता है, जैसे कि मंकीज, एप्स और हम ह्यूमंस में, तो हम इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं, स्पेशली वो लोग जो कि नेचर में रह रहे हैं, वाइल्ड कंडीशंस में, तब उनका ये जो सब साइकिल है ना, ऑयस्ट्रस या मेंस्ट्रुअल, वो फेवरेबल सीजन में ही होता है, रिप्रोडक्टिव फेज में। उन्हें कहा जाता है सीजनल ब्रीडर्स। अगर आपको ऑयस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफरेंस जानना है तो वो भी मेरे चैनल में है, उसे एक बार देख लेना। और कुछ कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, इसलिए उन्हें कहा जाता है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, जैसे कि ह्यूमंस। वी ऑल ग्रो ओल्ड। अगर हम ज़्यादा दिन जिंदा रहते हैं तो हम ओल्ड ज़रूर हो जाते हैं। और वो क्या होता है, वो हमारे रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होता है। बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ये हमारा लास्ट फेज होता है हमारे लाइफ का, और इसके बाद अल्टीमेटली डेथ ही होता है। तो प्लांट्स एनिमल्स दोनों में ही बहुत हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन तीनों फेजेस में। ट्रांजिशन में बहुत सारे हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी वजह से। इंटरेक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को, और उसमें जो भी बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसके बाद क्या होता है। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी होने के बाद जो भी सारे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें इवेंट्स होता है एंड प्रोसेसेस, जिससे कि हमें पता चलता है कि अभी शुरू हो गया है इनका रिप्रोडक्टिव फेज, जो कि कभी कभी सिमिलर होते हैं, भले ही इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, पर प्रोसेस सिमिलर ही होता है। तो जो इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो बहुत ही एलाबरेट और कॉम्प्लेक्स होते हैं, पर एक सीक्वेंस में ही होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, या तो फिर इसे फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फिर सेकंड में होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और उसके बाद होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। इन तीनों को हम डिफरेंट स्टेजेस में भी बोल सकते हैं, जो कि है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है। ये इंक्लूड करता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, पर इसमें भी दो प्रोसेस है, पहले गैमेटोजेनेसिस फिर गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, पहले फॉर्म तो होगा ना गैमेट्स, तो फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं इंक्लूड, तो उनका फॉर्मेशन होगा, उसको गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। यहाँ पे गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स क्या होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मेल में वन सेट होता है, फीमेल में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, और ये लोग का फॉर्मेशन जब होता है डिफरेंट मेल और फीमेल बॉडी में, उसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। कुछ कुछ एल्गी में ये दो गैमेट्स इतने सिमिलर होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है, इसलिए उन्हें कहा जाता है होमोगैमेट्स या तो फिर आइसोगैमेट्स। पर मेजॉरिटी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में गैमेट्स जो है डिस्टिंक्ट होते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है हेटेरोगैमेट्स। फीमेल में अलग दिखते हैं, मेल में अलग दिखते हैं। इन सच ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट को हम बोलते हैं एंथेरोजॉइड या स्पर्म, और फीमेल गैमेट को बोला जाता है एग या ओवम, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये आइसोगैमेट्स एकदम सिमिलर ही लग रहे, पता ही नहीं चल रहा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। फिर सेकेंड डायग्राम में ये है हेटेरोगैमेट्स ऑफ एल्गी, कोई ये फीमेल है और ये है मेल गैमेट। और ये ह्यूमन बींग्स के केस में ये फीमेल गैमेट है और ये
एग, और ये है स्पर्म, मेल गैमेट। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, इस प्रोसेस में मेनली होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। गैमेट फॉर्म हो गए हैं, अब होगा फ्यूजन। प्लांट्स में बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, पर अगर वो सेम प्लांट में होते हैं तो उन्हें बाइसेक्सुअल कहा जाता है, और अगर डिफरेंट प्लांट्स में होता है तो उन्हें यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। जैसे कि डायग्राम में हम देख सकते हैं, जैसे सी वाले प्लांट में दोनों ही गैमेट्स हैं। ओगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, और उसके नीचे ही यहाँ पे एंथ्रेडियम मेल सेक्स ऑर्गन भी। पर नीचे डी में मार्चेंटिया प्लांट में एक प्लांट फीमेल है और दूसरा प्लांट मेल है। फीमेल का जो गैमेट है वो आर्केगोनियोफोर, एंथ्रेडियोफोर, ये मेल का सेक्सुअल पार्ट है। बहुत सारे फंगाई और प्लांट्स को हम होमोथैलिक या तो फिर मोनोइशियस भी बोलते हैं अगर उसमें बाइसेक्सुअल कंडीशन है तो, और हेटेरोथैलिक और डायशियस भी बोला जाता है अगर वो लोग यूनिसेक्सुअल कंडीशन में है तो फ्लावरिंग प्लांट्स, द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट, और फीमेल का जो यूनिसेक्सुअल पार्ट होता है उसे बोलते हैं पिस्टिलेट, जिसमें कि पिस्टल्स होता है, और स्टैमिनेट प्रोड्यूस करता है स्टैमेंस। किसी किसी फ्लावरिंग प्लांट्स में बोथ मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हो सकते हैं ऑन द सेम इंडिविजुअल्स, जैसे कि हमने नीचे देखा मोनोइसियस, और ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, देन इट इज कॉल्ड डायशियस। So flowering plants जिसमें दोनों flowers are both male and female flowers are present on same individuals, उसके examples है cucurbits, coconuts, और dioecious plants जिसमें कि दोनों मेल और फीमेल जो गैमेट्स है वो दूसरे इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है, उसका एग्जांपल है पपाया, डेट पाम। अब इन केस ऑफ एनिमल्स, क्या इसमें भी वैसे होता है? यस, हम किसी किसी एनिमल्स में देख सकते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं। अब एनिमल्स में टू टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। Bisexual are those animals that have both the reproductive organs inside the same body. Some examples are like earthworm, sponge, tapeworm, and leech. And those are also known as hermaphrodites. इनको hermaphrodites भी बोला जाता है। पर यूनिसेक्सुअल स्पीसीज जिसमें कि एक टाइप का गैमेट एक टाइप के एनिमल में ही होता है, उसका एग्जाम्पल है कॉकरोच। इस डायग्राम को भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे अर्थवर्म, लीच, ये लोग बाइसेक्सुअल है, टेस्टिस भी है, ओवरी भी है सेम ही एनिमल में। पर यहाँ कॉकरोच में या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा, या तो उसके पास टेस्टिस होगा या तो फिर एनिमल के पास ओवरी होगा। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसमें कैसे सेल डिवीजन होता है इसको हमें देखना है। तो गैमेट्स इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ टू टाइप्स, मेल या तो फिर फीमेल गैमेट्स। और गैमेट्स तो हैप्लॉइड होते हैं, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है इसमें। दो द पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड हो सकता है या तो फिर डिप्लॉइड भी हो सकता है। ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन, जो पेरेंट हैप्लॉइड होता है वो माइटोटिक डिवीजन से गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। सेवरल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मोनेरा, फंगाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, इस सब के पास हैप्लॉइड बॉडी है। पर ऑर्गेनिजम्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम लोग का जो बॉडी होता है वो डिप्लॉइड होता है। जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में मियोसिस के थ्रू ही गैमेट फॉर्मेशन होता है, जिसका मतलब है रिडक्शन डिवीजन होता है, क्योंकि बाद में तो हमें हैप्लॉइड सेल ही चाहिए ना, या तो मेल या तो फीमेल गैमेट। तो इसमें मियोसिस होता है और हैप्लॉइड बॉडी में माइटोसिस। अब यहाँ पे दिया है क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स और क्रोमोसोमल नंबर इन मियोसाइट। तो इसमें बेसिकली जो यहाँ पे डबल है उसको हाफ करके यहाँ लिखना होता है, और जो यहाँ पे हाफ लिखा है इसको यहाँ डबल करके लिखना। तो यहाँ पे हो जाएगा हाउस फ्लाई में हो जाएगा यहाँ पे 6, रैट का यहाँ हो जाएगा 2n में 42, यहाँ डॉग का हो जाएगा 39, कैट का हो जाएगा 38 2n, फ्रूट फ्लाई का n होता है 4, फर्न का 2n होगा 1260, एप्पल में n होगा 17, राइस में 2n होगा 24, मेज में होगा n 10, पोटैटो में 2n होगा 48, और बटरफ्लाई में होगा 190, और ओनियन में 2n हो जाएगा 16। इसको फिल किया जा सकता है। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स
gamete mother cells undergo meiosis. At the end of meiosis, only one set of chromosomes gets incorporated into each gamete. उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन तो हो गया गैमेट्स का, अब गैमेट्स का ट्रांसफर हो तो उनको फिजिकली पास तो लाना पड़ेगा ना, वरना ट्रांसफर कैसे होगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो मेल गैमेट्स जो होते हैं बहुत मोटाइल होते हैं एंड फीमेल गैमेट्स आर स्टेशनरी, मतलब मेल गैमेट्स जो हैं बहुत मूवमेंट करते हैं, बहुत उनमें मूवमेंट रहता है, पर फीमेल गैमेट्स जो है वो एक जगह पे सिचुएटेड रहती है, उनमें इतना मूवमेंट नहीं होता। पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि फंगाई और एल्गी में, इन विच बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल, दोनों ही बहुत मूवमेंट करते हैं। तो मेल गैमेट को मूव करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। सिंपल प्लांट्स में जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में वाटर वो मीडियम होता है जिससे कि गैमेट ट्रांसफर हो सकता है। पर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स जो है फीमेल गैमेट्स तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमेशा नेचर ने मेल गैमेट्स को जो है उसका नंबर सेवरल थाउजेंड टाइम्स ज़्यादा ही बनाया है दैन फीमेल गैमेट्स। तो in seed plants, pollen grains are the carriers of male gametes and ovule have the egg. पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एंथर्स में, इसीलिए उनको ट्रांसफर किया जाता है स्टिग्मा पे बिफोर फर्टिलाइजेशन। वो ट्रांसफर होने के बाद ही फर्टिलाइजेशन शुरू हो सकता है। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स जैसे कि पीज, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही हो जाते हैं, बिकॉज वो एक ही फ्लावर में ही दोनों पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा प्रेजेंट है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि एंथर और स्टिग्मा जो है क्लोज है एक दूसरे के। तो पोलन ग्रेन्स जैसे शेड होते हैं वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। पर जब क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स में एक इवेंट होता है, पॉलिनेशन बोलते हैं उसको, जहाँ पे कि ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद वहाँ पे जर्मिनेट होते हैं और पोलन ट्यूब्स बनकर मेल गैमेट्स को कैरी करते हैं और ओव्यूल तक पहुंचते हैं और वहाँ जाकर मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं एग के पास। In dioecious animals, male and female gametes are formed in different individuals. तो ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेशल मैकेनिज्म करना पड़ता है जिससे कि गैमेट का ट्रांसफ़र हो सके। सक्सेसफुल ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है ताकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो सके। फर्टिलाइजेशन ये एक मोस्ट वाइटल इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहाँ पे कि फ्यूजन होता है गैमेट्स का ट्रैवल हो गया, ट्रांसफ़र हो गए, वो लोग एक जगह पे पहुँच गए, अब फ्यूजन होगा। इस प्रोसेस को सिनगैमी भी बोलते हैं, जहाँ पे फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड जाइगोट का। एन दो पेरेंट्स से एन एन आता है और मिलकर 2n बन जाता है जाइगोट डिप्लॉइड। इस टर्म को फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन हम इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनिजम्स जैसे कि रोटिफर्स, हनी बीज और लिजर्ड्स या टर्की, इसमें फीमेल्स के अंदर एक डेवलपमेंट होता है जिससे कि न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को भी मैं आपको डिटेल में और एक वीडियो में समझा दूंगी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन कैसे एक फीमेल से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। अब ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे ऑकर करता है, जैसे कि अगर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, एल्गी, फिशेस एज वेल एज एम्फीबियंस, सिनगैमी ऑकर करता है एक्सटर्नल मीडियम में, पानी में, आउटसाइड द बॉडी। इसीलिए इस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन को बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जिस ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखता है उनमें बहुत सिंक्रोनी होना चाहिए बिटवीन द सेक्सेस और बहुत लार्ज अमाउंट में गैमेट्स रिलीज होते हैं सराउंडिंग मीडियम, ताकि सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन हो सके। बोनी फिश, फ्रॉग्स में बहुत सारे इसीलिए ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाते हैं बिकॉज गैमेट से बहुत सारा प्रोड्यूस होता है। पर इसमें मेजर डिसएडवांटेज यही रहता है कि ऑफस्प्रिंग को बहुत खतरा रहता है प्रेडेटर्स का, क्योंकि पानी में ही हो रहा है, पानी में ओपन में हो रहा है, तो कोई भी प्रेडेटर आकर उस पर अटैक कर सकता है, खा सकता है। तो ऑफस्प्रिंग के लिए बहुत डिसएडवांटेज हो जाता है। बहुत सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि फंगाई, हायर एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसलिए उस प्रोसेस को कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन सब में क्या होता है, एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसमें जो मेल गैमेट है वही मोटाइल होता है, वो, और फीमेल गैमेट जो है वो एक ही प्लेस पे रहता है फीमेल के बॉडी के इनसाइड। मेल गैमेट हैज टू रीच द एग,
उसको फ्यूज करने के लिए उसको एक के पास पहुंचना है. इन दिस इवेंट, दो द नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज, देर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस. इसलिए एग्स कम प्रोड्यूस होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. In seed plants, however, the non-motile male gametes are carried to female gamete by pollen tubes. Plants में हम जानते हैं मेल गैमेट्स को एक कैरियर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हनी बी, वो पोलन ग्रेन्स लेके जाता है स्टेमन के पास, तभी फर्टिलाइजेशन होगा. अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होने वाला, तो इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. The zygote. Formation of the diploid zygote is universal in sexually reproducing organisms. External fertilization में zygote जो है बाहर फॉर्म होता है, यूजुअली वाटर में, एक्सटर्नल मीडियम में, और जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन में zygote फॉर्म होता है इनसाइड द बॉडी. उसके बाद उसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है. डेवलपमेंट ऑफ द zygote डिपेंड करता है लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म में और कैसे इन्वायरमेंट में वो zygote है उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कि फंगी, एल्गी में zygote एक थिक वॉल बना लेता है उसके चारों तरफ, जैसे कि वो डैमेज ना हो पाए. फिर वो एक पीरियड ऑफ रेस्ट के लिए जाता है, उसके बाद वो जर्मिनेशन प्रोसेस शुरू होता है. Zygote is the vital link that ensures continuity of species between organisms of one generation and the next. Every sexually reproducing organisms, including human beings, begin life as a single cell. सब लोग पहले एक सिंगल सेल ही होते हैं. The zygote वो एक वाइटल लिंक है जो इंश्योर करता है कि हमारा स्पेसिस जो है वो कंटिन्यू करेगा जनरेशन के बाद जनरेशन. फिर आता है एम्ब्रियोजेनेसिस. ये क्या है? ये है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट. जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होगा. इस प्रोसेस में जाइगोट के अंदर बहुत सेल डिवीजन होता है और सेल डिफरेंशिएशन भी होता है. सेल डिवीजन क्यों होता है? सेल डिवाइड होने से उसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, और सेल डिफरेंशिएशन हेल्प करता है group of cells to undergo certain modification to form specialized tissue and organs to form an organism. जो organs और tissues form होते हैं वो cell differentiation की वजह से होते हैं, और cell divide करता है ताकि बहुत सारे cells produce कर सके. तो ये दो प्रोसेस चलते रहते हैं, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन. तो एनिमल्स को टू टाइप ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ओविपेरस, विविपेरस. ऑन the development of zygote takes place outside the body of the female parent or inside. तो oviparous animals जैसे कि reptiles और birds में क्या होता है? A fertilized egg fertilized हो गया है उसके बॉडी के अंदर, फिर वो निकल के बाहर आ जाता है जो कि कवर्ड होता है एक हार्ड कैल्शियस सेल से, और वो उसको ले कर देती है एक सेफ एनवायरनमेंट. उसके बाद देखा होगा बर्ड्स आके बैठती हैं, उसको गर्म करती है, पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन होता है. उसके बाद उससे यंग वंस हैच आउट होते हैं. सिर्फ एग रख देंगे तो उससे हैच आउट नहीं हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड, इन विविपेरस एनिमल्स जो की है मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, zygote develops into a young one inside the body of the female organisms. After attaining a certain stage of growth, the young ones are delivered out of the body of the female organisms. जो कि ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है. क्योंकि इसमें बहुत प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन मिलता है, इसलिए विविपेरस एनिमल्स में सर्वाइवल रेट जो है बहुत ज़्यादा होता है than oviparous. In flowering plants, the zygote is formed inside the ovule. After fertilization, the sepals, petals and stamens of the flower वो सब गिर जाता है. किसी किसी में सेपल्स अटैच रह जाता है, जैसे कि रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, टमाटो. तो जो पेस्टल होता है रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लांट. जाइगोट डेवलप्स इनसाइड द एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड. जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं सीड को. द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट. ओवरी बन जाता है एक फ्रूट which develops a thick wall called pericarp that is protective in function. After dispersal, seeds germinate under favorable condition to produce new plants. तो अगर नेक्स्ट चैप्टर का इसी तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो जल्दी से नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कर लेना. Till then, bye bye.